हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं एनएसईपी या फिजिक्स ओलंपियाड की। सबसे पहले आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ एनएसईपी है तो उसके लिए आप एचसीवी, जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट और जेई मेंस के पुराने जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करें। इसके साथ ही मैं एक फॉर्मूला शीट अपलोड कर दूंगा कुछ ही दिनों में, जिसके बाहर से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एनएसईपी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूलाज के अराउंड ही रोटेट करते हैं, तो अगर आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं तो आपका बहुत हाई चांस हो जाता है एक हाई स्कोर करने का। अगर आपका टारगेट आईएनपीएचओ है तो उसके लिए इन चीज़ों के साथ साथ आपको जेई एडवांस के जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आते थे, इरोडोव की जो बुक है उसे अच्छे से सॉल्यूशन साथ, और आईएनपीएचओ के जो पास्ट पेपर्स हैं आपको जितने भी सालों के मिल जाएं उन सभी को सॉल्व कर ले तो बेहतर होगा। इन सभी को आपको ढंग से सॉल्यूशन लिखते हुए सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फाइनल डे में आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है आपके फाइनल स्कोर को कैलकुलेट करने के वक्त। नेक्स्ट है क्लास वाइज प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप अभी क्लास 10th में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 9th और 10th के जो चैप्टर्स कॉमन है क्लास 11th और 12th के साथ उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें। इनमें कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एनर्जी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इन सभी चैप्टर्स पर आपका पहला फोकस होना चाहिए। आप इन सबको सॉल्व करने के लिए क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी और एचसीवी को यूज कर सकते हैं। अभी आपको डरना नहीं है अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अभी आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं, और अगर आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर आप किसी तरह से उन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो आप इसे बेफिक्र होकर सॉल्व करना शुरू करें। इन सभी चैप्टर्स को अगर आपने खत्म कर लिया है तो आप क्लास 11th और 12th के कुछ इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स कर सकते हैं, जैसे वेव्स हो गया, एसएचएम हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, या फिर मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इन सभी में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपसे लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बिना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को यूज किए। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए क्लास 11th के टॉपिक्स पर 100% ग्रिप बनाने का। ये करने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपने पहले क्लास 10th में भी पढ़ी होती है। क्लास 11th बहुत ही अच्छा टाइम है ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि आप पर बाकी किसी एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं रहता। अब तो केवीपीवाई भी अबॉलिश हो गया है, तो आपको उसकी भी तैयारी नहीं करनी होगी मोस्ट प्रोबेबली। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं क्लास 12th के जो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप इस ओलंपियाड की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है क्लास 12th। तो क्लास 12th के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपकी जो नॉर्मल जेई प्रेप चल रही है आप उसे ही कंटिन्यू करते रहें। अगर आपकी फिजिक्स एक अच्छे लेवल पर है तो आप आईएनपीएचओ की तैयारी भी कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर रिसोर्सेज बताए हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी के चैप्टर्स हैं लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स। ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पर आप 2-4 फॉर्मूलाज अगर याद कर लें तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। इनमें सबसे पहला चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स और नेक्स्ट है एसएचएम। इन चैप्टर्स पर बहुत ज्यादा कुछ घुमा के क्वेश्चन नहीं आता, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ सेकंड कैटेगरी के चैप्टर्स आते हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, मतलब इनसे क्वेश्चंस अच्छे आएंगे और जरूर आएंगे। तो ये हैं मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इन चैप्टर्स को आप कर लें। अगर आप अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स को करने में आपका पहला ध्यान होना चाहिए। इसके साथ ही अगली बात है कि आपको मॉक टेस्ट कहां से देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करें। यहां पर एक स्पेशल टिप है क्लास 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके इनिशियल मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाकी मॉक टेस्ट ना दें। आप उन मॉक टेस्ट को बचा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जब आप प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और ये चीज अगर आप पहले ही कर लेंगे तो अगले साल जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे तो आपको अच्छा इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस और तैयारी का। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो फिजिक्स ओलंपियाड बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्लियर करना। ये आपके स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट से हैं, लेकिन अगर आप एमआई क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो टारगेट करें कि आप एमआई के पास पहुंच जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।